नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आज आपकी अरुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है झांसी की रानी के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, झांसी की रानी यह जो कविता है, इसको पढ़ते ही हम सभी के मन में, हम सभी के शरीर में एक जोश, उमंग, उत्साह की भावना जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि झांसी की जो रानी थी, लक्ष्मीबाई थी, वो इसका प्रेरणा स्रोत हैं। किसका? उमंग, जोश, उत्साह का। ठीक है। हमारे भारत में जो आज़ादी की पहली लड़ाई की नींव, आज़ादी की लड़ाई की जो नींव डाली थी, वो झांसी की रानी की लड़ाई से ही शुरुआत हुई थी। यानी 1857 की जो लड़ाई थी, वहीं से हमारा जो भारत, सोया भारत था, जो अंग्रेज़ों की गुलामी के तहत ऐसा सो गया था कि अब तो हमें जीवन भर इन्हीं की गुलामी करना है, ऐसा हार के थक कर सो रहा था। उन लोगों को, उन भारतवासियों को रानी ने जगाया था और जगा करके युद्ध लड़ा था। यानी हमारी आज़ादी की लड़ाई की नींव यहीं से पड़ी थी। ठीक, तो यह जो कविता है और रानी की जो सारी गाथा है और रानी का जो बचपन से लेकर के इस वीर गति तक प्राप्त होने वाली जो सारी कथाएं हैं, इसको एक कविता के रूप में संजोकर सही सुंदर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली हमारी लेखिका है, जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमारे सामने झांसी की रानी कविता को इतने सुंदर ढंग से शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि आज भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक जोश, उमंग, उत्साह प्रज्वलित हो जाता है। हमारे शरीर में एक उमंग की धारा बहने लगती है और हम भी उत्साहित हो जाते हैं। तो उन्होंने शब्दों के इतने सुंदर चयन किए, इतना प्यारा उन्होंने इस कविता को लिखा कि आज भी, इतने साल बीतने के बाद भी, आज भी झांसी की रानी कविता को सभी पढ़ते हैं, समझते हैं और हमारे सब भारतवासियों के मन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा रखा है। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता के माध्यम से। उनकी यह कविता इतनी फेमस हो गई कि आज इस कविता के पीछे कहीं हमारी ये जो लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान कहीं खो गई। क्यों? क्योंकि ये कविता ही उनकी इतनी फेमस हुई, इतनी लोगों को पसंद आई कि लोग इस कविता को ही पढ़ने लगे, समझने लगे, जानने लगे और सुभद्रा कुमारी चौहान कहीं खो गई। तो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भी बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह इलाहाबाद में जन्मी थी और बहुत उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी थी जिससे लोग प्रोत्साहित होते थे लड़ाई के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो के माध्यम से हम इस झांसी की रानी कविता की जो लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, पहले उनके बारे में जानते हैं, फिर इस कविता को आगे हम पढ़ेंगे और झांसी की रानी की बचपन से लेकर के वीर गति को प्राप्त होने तक की सारी गाथा को इस कविता के माध्यम से जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी से परिचय बचपन में इस कविता ने कराया, पर इस कविता की जो जननी है, जो कवयित्री है, उससे परिचय कराना बचपन भूल गया। या शायद कविता कवयित्री से बहुत आगे निकल गई। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव के एक जमींदार परिवार में हुआ। पिता को विद्या से बहुत लगाव था और इसीलिए विद्यार्थी जीवन विद्या के गढ़ प्रयाग में बीता।
बचपन में एक सहेली थी जिसका नाम था महादेवी वर्मा, और कुछ दोस्त थे जो काव्य ग्रंथ थे जो हमेशा उनके पास रहते थे। नतीजा ये हुआ कि बाल्यकाल से ही कविताएं रचने लगी, और कविताएं भी ऐसी जो ओज और राष्ट्रीयता की भावना से भरी हुई थी। गुलाम देश को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह तो हुआ और वे जबलपुर भी आ गईं, पर विवाह बंधन में बांध नहीं पाया। और 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वो पहली महिला थी जो 2 बार जेल भी गई, पर सृजन के कार्य में उन्होंने बाधा नहीं आने दी। 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए और राष्ट्रीयता से भरी हुई तमाम कविताएं, सीधी, सरल, स्पष्ट और आडंबरहीन खड़ी बोली, वीर और वात्सल्य रस से भरी हुई मोहक कविताएं। और कविताएं चलती रहती, पर 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया। मरणोपरांत भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। भारतीय तटरक्षक सेना ने उनकी राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। और भी कई सम्मान मिले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को, पर उनके लिए जो उनका सच्चा सम्मान है वो उनकी कविताएं हैं और हिंदी काव्य जगत में उनका मुकाम है। हिंदी काव्य जगत में ये अकेली ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने अपने कंठ के पुकार से लाखों भारतीयों को अपना वैभव त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में अपने को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया। बरसों तक सुभद्रा जी की झांसी वाली रानी थी, और वीरों का कैसा हो बसंत जैसी कविताएं हम सबके हृदय में आग फूंकती रहेंगी। और उनके अपने ही शब्दों में, तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, आपने देखा झांसी की रानी लिखने वाली रचयिता कवित्री कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। किस प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के मन में भी जोश, उमंग, उत्साह भरा। ठीक, तो अब बच्चों हम लोग झांसी की रानी कविता के अंदर आते हैं। कविता को हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों अच्छा, ये कविता शुरू करने के पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने अभी तक में कोई एक बहादुरी का काम किया है क्या? अगर हाँ, तो आप इस कविता के भावों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब देखिए बच्चों, हम लोग जब कोई काम करे होते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ, ये हमने फील किया है, एहसास किया है, ऐसा होता है। बिना एहसास किए, बिना फील किए हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते हैं, है ना। तो एक चीज़ ये भी है कि अगर हाँ आपका जवाब है तो बच्चों एक चीज़ ये बताऊं कि आज के समय में सभी बच्चों ने एक वीरता का काम किया है। कैसी वीरता का काम? आइए मैं बताती हूँ। ऐसी वीरता का काम कि हम यहाँ से आपको सारे होमवर्क भेज रहे हैं और उस होमवर्क को आप बड़ी ही निष्पक्षता से, बड़े ही सुंदर ढंगों से, बड़े ही अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीक़ों से, ईमानदारी से आप कर रहे हो घर पर अपने सारे होमवर्क, सारे काम, सब कुछ। तो ये भी एक वीरता का काम है। तो आज की डेट में हमारे सभी बच्चे वीर हैं। उन्होंने भी एक वीरता का काम किया है।
क्यों? क्योंकि अपनी पढ़ाई को रोका नहीं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। चाहे कितना भी संकट आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन हमारे बच्चे कभी रुके नहीं, ना आगे कभी रुकेंगे, और वह हमेशा अपने वीरता का परिचय इसी प्रकार से देते रहेंगे। तो आज हमारे जो बच्चे हैं ये भी एक वीर हैं, महान हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी काम को एक आदर्शपूर्वक तरीके से करते आ रहे हैं। तो बच्चों, अब हम लोग इस कविता की तरफ बढ़ते हैं। यह कविता आज़ादी दिलाने की पहली लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाया, जिसका नाम था झांसी की रानी। क्या नाम था बच्चों? झांसी की रानी। कविता में जिसकी वजह से, जो कविता के मेन उपदेश है झांसी की रानी के बारे में बताना, तो जो ये झांसी की रानी ही है, यह रानी ही आज़ादी दिलाने की पहली लड़ाई में इस महिला ने, इस औरत ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इस कविता में पढ़ना है, क्या पढ़ना है बच्चों? कि बचपन से वीर गति तक की कहानी को कविता के माध्यम से हमें पढ़ना है। झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में ये जो पूरी कविता है, ये पूरी कविता लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर जब वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी तब तक की पूरी गाथा इस कविता में है, और आज हमें वही पढ़ना है। तो बच्चों, आइए हम लोग इस कविता को शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले हम लोग 1857 की जो क्रांति है उस पर आते हैं कि कविता की शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति से। तो सबसे पहले कवित्री हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, हमारी जो कवित्री हैं, यह कहती हैं कि 1857 में भारत की पहली लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, कब लड़ी गई बच्चों? 1857 में, 1857 में क्रांति की पहली लड़ाई लड़ी गई। उसके पहले भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो बच्चों, जब हमारा जो भारत की स्थिति थी ना, 1857 की जो क्रांति लड़ी गई थी, उसके पहले हमारे भारत की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, बहुत ही विकट स्थिति थी, बहुत ही विकराल स्थिति थी। भारत अंग्रेज़ों की गुलामी सहते सहते, उनकी जो गुलामी है अंग्रेज़ों की, सहते सहते मानो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति लाचार हो जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसी प्रकार से उसका मनोबल कम हो जाता है ना। उसी प्रकार से भारत भी अंग्रेज़ों की गुलामी को सहते सहते मानो बूढ़ा हो गया था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो मानो जैसे बूढ़े भारत में फिर से एक नई जवानी आ गई हो। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई तो लोगों के मन में एक फिर से उत्साह, उमंग और जोश पैदा हुआ कि शायद हम आज़ाद हो सकते हैं, हम लड़ सकते हैं इन अंग्रेज़ों से, अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं, अपने भारत को आज़ाद कर सकते हैं, ये गुलामी को ख़त्म कर सकते हैं। तो यह बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो, सभी के अंदर फिर से एक नया जोश भर गया और भारतीयों ने आज़ादी को पाने में एक कोशिश की। यहीं से भारतवासियों ने आज़ादी को पाने के लिए अपने अंदर उत्साह, उमंग, जोश भर के कोशिश करना शुरू किया। अन्यथा इसके पहले भारत बहुत ही थक गया था और एक बूढ़े व्यक्ति की तरह क्या हो गया था, सो गया था कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो अब बच्चों, आइए इसी के साथ हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। हमारी कविता क्या है देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लें, सन 1857 में हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। जैसा कि पहले मैंने बताया, यह पहला मौका था जब भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। भारतीय जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। इस घटनाक्रम में जो कुछ हुआ उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। वीरता और जोश के साथ लिखे गए एक बड़ी काव्य रचना के अंश यहाँ दिए जा रहे हैं। तो आइए हम अपनी
इस काव्य रचना को यहीं से शुरू करते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि 1957 में जो है हमारे भारतीयों ने शुरू की थी क्या, यह आज़ादी की लड़ाई। तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, यानी अपनी भव यानी जो हमारी आंखों के ऊपर भव होती है ना, उसको कहते हैं। तो सारे जितने भी राजा थे, राजवंश थे, उनके क्या भव उन्होंने चढ़ा ली थी। किस लिए? बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, और भारत में एक नई लहर दौड़ गई थी आज़ादी को पाने के लिए। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, यानी कि जो आज़ादी वो खो चुके थे उसकी कीमत सब पहचान गए थे कि हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारे साथ कितना अच्छा होगा। दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी, यानी फिरंगी मतलब अंग्रेज, उनको दूर भगाने की सब ने अपने मन में ठान ली थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो 57 में 1957 में चमक एक बार फिर से वह पुरानी तलवार, यानी जो जंग लगी तलवार थी, वो बूढ़े भारत के समान जंग लगी जो तलवार थी वह फिर से चमक गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, यानी कि बुंदेले हर बोलो के मुँह यानी बुंदेलखंड जगह है, वहाँ के हर एक व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर यह खूब लड़ी मर्दानी मीन्स मर्दों के जैसा। तो पहले के समाज में औरतों को मर्दों के जैसे बाहर युद्ध लड़ना, तलवार चलाने की इजाज़त नहीं होती थी, उनको वो मान्यता प्राप्त नहीं होती थी। फिर भी झांसी की रानी एक वीर सैनिक की तरह, एक वीर पुरुष के समान वह युद्ध लड़ी थी, इसलिए उनको मर्दानी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर खूब लड़ी मर्दानी, यह मर्दों के समान, वह तो कौन थी? झांसी की रानी थी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस कविता का इंट्रोडक्शन है कि 1957 में हमारी झांसी की रानी ने लड़ाई शुरू की थी। ठीक, कानपुर के नाना के, और ये जो पैराग्राफ है कविता की पंक्ति है, इस पंक्ति में हमारी जो ये लक्ष्मीबाई हैं, लक्ष्मीबाई जी की बचपन की गाथा है कि बचपन में किस प्रकार से वो क्या करती थी। ठीक, तो कानपुर के नाना की मुँह बोली वह बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। छबीली का मतलब यहाँ सुंदर से सा है। तो कानपुर के जो नाना साहब थे, उनके वह मुँह बोली यानी मुँह से मानी गई बहन, अपनी सगी बहन नहीं, जिसको मुँह से बोल करके मान लिया जाए बहन, यानी कि मुँह बोली बहन छबीली बहुत सुंदर थी। कौन, किसकी बात की जा रही? लक्ष्मीबाई की। लक्ष्मीबाई नाम, उसका नाम था लक्ष्मीबाई। पिता की वह संतान अकेली थी, और यह अपने पिता की एक लौती संतान थी। इनके न दूसरे भाई थे और न दूसरी कोई बहन थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, और वह नाना के संग ही पढ़ा करती थी और उन्हीं के साथ ही खेला करती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी नानी उसकी यही सहेली थी, यानी बर्छी ढाल कृपाण मीन्स तलवार, और ढाल यानी कि तलवार के वार को रोकने के लिए जो गोल गोल पुराने सैनिक लिया करते थे उसको ढाल बोलते हैं। तो कटारी यानी चाकू नुमा औजार, शस्त्र,
ये सारे शस्त्र ही किसके सहेली थे? लक्ष्मीबाई के सहेली थे। लक्ष्मीबाई को ये लड़कियों वाले गेम्स उनको नहीं पसंद आते थे, गुड़िया गुड्डे ये सारी चीज़ें, ये लड़कियों वाले जितने भी गेम थे लक्ष्मीबाई जी को बचपन से ही पसंद नहीं आते थे। उनको ये सारे औजार, लड़ाई के सारे औजार जो हैं, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, यही सब से ही वो खेला करती थी और इनकी यही सहेली थी। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, यानी कि जो वीर शिवाजी थे उनकी जितनी कहानियाँ थी, गाथा मीन्स कहानी, वो लक्ष्मीबाई जी को जब मुँह ज़बानी याद था। इतना याद था कि उनको कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं थी, वो बिना कुछ देखे मुँह पे उनके हमेशा रहता था, वो बोलते थे, ज़बानी याद था। ठीक, बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, यानी बुंदेलखंड के हरबोलो जाति के लोगों से, सभी लोगों से के मुँह से हमने यही कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी मर्दों के समान लड़ने वाली वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, फिर वीर हुई वीरता के वैभव के समान सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभ्रट बुंदोलों की विरोधावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिले भवानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर देखिए वैभव मीन्स संपन्नता, हुई वीरता की वैभव से संपन्न, वैभव के साथ सगाई झांसी में, यानी हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वैभव मीन्स वहाँ के राजा के साथ, वीरता किससे जोड़ा गया? लक्ष्मीबाई से। और यहाँ कहा जा रहा कि वैभव यानी राजा के साथ बहुत ही भव्य तरीके से सगाई हुई, किसकी? झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई की सगाई हुई। कहाँ पर? झांसी में बहुत ही वैभवपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। फिर कहते हैं कि जब ब्याह हुआ तो रानी बनकर आई लक्ष्मीबाई झांसी में, है ना? क्या बन के आई? झांसी में लक्ष्मीबाई बनकर आई झांसी में। क्यों? जहाँ शादी होती है लड़कियों को वहीं जाना पड़ता है ना। तो राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। जब राजा की शादी हुई तो बहुत सारी खुशियाँ हुई, बधाई गीत गाए गए, एक खुशी का माहौल था। कहीं पे भी देखिए शादी होती है तो कैसा माहौल होता है? रानी आती है, नई नई दुल्हन आती है, तो बहुत सुंदर माहौल होता है, सभी खुश होते हैं, खुशी के गीत गाए जाते हैं। तो वैसा ही माहौल उस समय झांसी में भी था। फिर सुभट बुंदोलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, यानी सुभट का मतलब वीर योद्धा, बुंदोलों की और यश गाथा सी आई झांसी में। और एक वीर योद्धा के जो युद्ध गाथा होती है उसी के समान वह झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी। और ऐसा लग रहा था उस समय झांसी में कि जिस प्रकार से अर्जुन और चित्रा की शादी हुई तो वो वैभव प्रतीत हो रहा था। और जैसे शिव और पार्वती, भवानी मतलब पार्वती का जब मिलन होता है, उनकी शादी होती है, तो जिस प्रकार से वैभव कैलाश पर्वत में होता है वैसा ही वैभव उस समय झांसी में हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जिस समय रानी का विवाह हुआ और वह झांसी में पहुंची तो वहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल था, बहुत खुशी का माहौल था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस प्रकार अर्जुन और चित्रा की शादी हुई वहाँ पर खुशी का माहौल था। और शिव से मिले पार्वती, शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ था तो जिस प्रकार से कैलाश पर्वत में एक खुशी का माहौल था, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है लक्ष्मीबाई की शादी
का चित्रा और अर्जुन की शादी से और शिव और पार्वती जी की शादी से। इट मीन्स कि जिस प्रकार से उनकी शादी में वैभव प्रतीत हो रहा था, वैसा ही वैभव लक्ष्मीबाई जी की शादी में भी प्रतीत हो रहा था। फिर बुझा द्वीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस व वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी पर आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, जिस प्रकार से हम सभी मनुष्यों का जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता है, हमारा जीवन हमेशा एक जैसा होता है, हमेशा खुशीपूर्वक होता है, नहीं, हमारे जीवन में भी समय बदलता है। कभी अच्छा समय आता है और कभी बुरा समय आता है। उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का जीवन, एक समय था जब उनकी शादी हुई थी, है ना, तो बहुत खुशी का माहौल था, बहुत खुश थी, राजा भी बहुत खुश थे, रानी भी बहुत खुश थी, ऐसा खुशी का माहौल था। लेकिन एक समय उनका बदला, चेंज हुआ, उनके जीवन में चेंजेस आया। कैसा? उनके जीवन में थोड़ा सा दुख तकलीफ आना शुरू हुई। बुझा दीपक झांसी का, यानी कि झांसी की रानी को पहले एक बच्चा हुआ था, ठीक, और वो बच्चा जब 4 महीने का हुआ था तो उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद राजा साहब बहुत बीमार हुए और राजा साहब बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। और फिर उसी के लिए कहा गया कि बुझा दीपक झांसी का, यानी और जब ना पुत्र रहा ना पति रहा तो झांसी का दीपक बुझ सा गया, अंधेरा सा हो गया। और जब उसका कोई वारिस नहीं था तो डलहौजी, उस समय डलहौजी जो है वो एक नीति उसने अपनाई थी कि जिस राज्य का कोई वारिस नहीं होगा उसको क्या करेगा, वो अपने अंग्रेजी उसमें मिला लेगा। तो डलहौजी की नीति ऐसी थी। तो मन में हर्ष आया, यानी प्रसन्न हुआ, और जब उसने देखा कि झांसी में कोई वारिस नहीं है तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, हर्षाया, प्रसन्न हुआ और राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। यानी कि जब उसने देखा कि लावारिस है यह झांसी, यहाँ पर कोई वारिस नहीं है, तो उसने राज्य को हड़प करने के लिए, अपने अंडर में करने के लिए उसने एक अच्छा सा अवसर पा गया, वहाँ अवसर पा गया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया। और उसने क्या किया, उसको अपने आप में मिलाने के लिए तुरंत उसने झांसी भेजा अपनी फौज को, और वहाँ के दुर्ग पर, यानी वहाँ के दरवाजे पर उसने अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी पर आया, और वो लावारिस झांसी जिसका कोई वारिस नहीं था, है ना, उस पर उसका वारिस बनकर ब्रिटिश साम्राज्य जो है, ब्रिटिश वहाँ पर झांसी पर आए और अपने अंडर में करने के लिए उस पर अपना झंडा लहरा दिया और बोला कि यहाँ का कोई वारिस नहीं है। और डलहौजी की नीति के अनुसार जिसका कोई वारिस नहीं होता वह ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता है। अश्रुपूर्ण रानी का मतलब क्या हुआ? अश्रुपूर्ण मतलब अंदर ही अंदर रोती हुई रानी, मतलब कि बहुत दुखी रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी। वह बहुत दुखी थी मन से और आंखों में आंसू भरकर उसने क्या देखा कि झांसी बहुत ही वीरानी, यानी अकेली पड़ गई। जब जिसका कोई वारिस नहीं होता तो वह अकेले ही पड़ जाता है। उसने निहारा, अपनी झांसी को देखा कि मेरी झांसी कितनी अकेली पड़ गई है। और फिर बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन रानी ने जो है इस चीज़ का क्या किया, इस चीज़ के अगेंस्ट हुई कि मैं अपनी झांसी को आपके अंडर में नहीं करने दूंगी, ठीक है। और वह उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हुई, तत्पर हुई। क्यों?
क्योंकि वह जैसे यहाँ पे ये देखें, बुंदेले हर बोलो के मुँह, यानी बुंदेलखंड के हर बोलो जाति के सभी लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि वहाँ पे मर्दों के समान उसने झांसी की रानी ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई की। फिर देखिए, अब देखिए कि जब ये वहाँ पर हमारा जो है झांसी की ऐसी स्थिति देखा, और इसके पहले देखा था, रानी ने देखा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य जो है क्या कर रहा था, जिसको वो अपने अंडर में करता था, उस जगह की क्या स्थिति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति कर देता था यह ब्रिटिश साम्राज्य। तो आगे देखिए डलहौजी और क्या क्या किया। छिनी राजधानी दिल्ली को लिया लखनऊ, बातों बात, ठीक, छिनी राजधानी दिल्ली को लिया लखनऊ, बातों बात कैद पेशवा था, बिठूर में हुआ नागपुर भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात का मतलब बिजली गिरना, ठीक है, यहाँ पर बिजली गिरी थी। किस प्रकार की बिजली गिरी थी हम लोग देखते हैं अभी। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि जो जगह को इन ब्रिटिश राजाओं ने छीना था, डलहौजी ने छीन लिया था अपने अंडर में, ये इतना बढ़ गए थे, आगे बढ़ गए थे कि भारत के ज़्यादातर जगहों को अपने अंडर में कर लिया था। इतने ज़्यादा ये, क्योंकि ये भारत पर बिल्कुल राज्य करना चाहते थे और सभी जगह को अपने अंडर में कर रहे थे धीरे धीरे, और सभी जगह अपनी नीति चलाना शुरू कर दे रहे थे। और उस समय इतना बुरा हाल करते थे, राजाओं को वहाँ पे आक्रमण करते थे, उन्हें हराते थे, और उन सभी जगहों को, उन सभी राज्यों को अपने अंडर में करने के बाद वहाँ के राजाओं को बंदी गृह में बंद कर देते थे, और वहाँ की जितनी भी कीमती चीज़ें थी उनको सरे बाजार नीलाम किया करते थे, वहाँ की रानियों को नीलाम करते थे, वहाँ की औरतों को नीलाम करते थे। ऐसी बुरी स्थिति वहाँ पर किया करते थे। उन राज्यों के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार करते थे, सभी चीज़ें बेच देते थे, ऐसा करते थे उस समय अंग्रेज। तो छिनी राजधानी दिल्ली को लिया लखनऊ, बातों बात, यानी कि उस समय अंग्रेजों ने राजधानी को भी छीन लिया था, अपने हाथ में ले लिया था। कैद पेशवा था और पेशवा को कैद कर दिया था बिठूर में, ठीक। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर को भी अपने अंडर में कर लिया था। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक का कौन बिसात, यानी इन सब को भी कौन रोक सकता था, इन सब को भी उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, यानी वहाँ पर भी अभी बिजली गिरी थी, यानी उसको भी अपने अंडर में किया था। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी, और बंगाल मद्रास की भी यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि यह उस समय की जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। जिन राज्यों को, जिन जगहों को अंग्रेज़ों ने अपने में मिलाया था, वहाँ की स्थिति इतनी खराब थी कि वहाँ के सारी कीमती चीज़ों को अंग्रेज सरे बाज़ार बेच दिया करते थे, वहाँ की रानियों को, औरतों को बेच दिया करते थे, राजाओं को कैद खाने में बंद कर दिया करते थे, और वहाँ की प्रजा बहुत दुखी हुआ करती थी। तो इसलिए रानी अपनी झांसी को अंग्रेज़ों के अंडर नहीं करना चाहती थी, और उसी के अगेंस्ट रानी मर्दों के समान लड़ना चाहती थी, और लड़ी, वीरतापूर्वक वह लड़ी, ठीक। अब हम लोग आगे आते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुई द्वंद्व आसमानों में। जख्मी हो वॉकर भागा,
वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इनकी गाथा, ये जो पहले सारे जगहों की जो गाथाएं हैं, ये गाथाएं जब बुंदेलखंड के लोगों ने बताई, तो उसके बाद कवित्री कहती हैं कि हम इनकी गाथा को छोड़ चलें और झांसी के मैदानों में इनकी गाथा को छोड़कर अगर हम झांसी के मैदान में चलते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, आइए हम इसको देखें, जानें और समझें। इनकी गाथा यानी इनकी जो गाथाएं हैं, यानी गाई जाने वाली कहानी, इनकी जो गाई जाने वाली कहानी है, उनको हम छोड़कर झांसी के मैदान में चलते हैं। तो देखा, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ पर झांसी के मैदानों में हम चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्मीबाई जहाँ पर खड़ी हैं मर्द बनी मर्दानों में, यानी जितने भी मर्द हैं उनके साथ जो अंग्रेज थे वो सभी मर्द थे, ठीक। और उनके सामने एक औरत मर्द के समान मर्द बनकर उन मर्दानों से लड़ने को, उनसे युद्ध करने को तैयार खड़ी है ना। लेफ्टिनेंट वॉकर, वहाँ पे लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचता है झांसी की रानी से लड़ने के लिए, उनसे राज्य को हड़पने के लिए लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, और वह आगे बढ़ रहा था झांसी के रानी के पास, झांसी में बढ़ रहा था, झांसी को अपने अंडर में करने के लिए। रानी ने तलवार खींच ली, और रानी ने क्या किया, जब रानी ने देखा कि लेफ्टिनेंट वॉकर आ रहा है झांसी को अपने अंडर करने के लिए, तो उन्होंने अपनी तलवार अपनी म्यान से खींचकर बाहर निकाल ली, और हुआ द्वंद्व आसमानों में, यानी कि और बहुत ही वीरतापूर्वक रानी ने उससे द्वंद्व का मतलब क्या होता है बच्चों, द्वंद्व का मतलब है बराबरी का युद्ध, और वॉकर से, लेफ्टिनेंट वॉकर से उन्होंने बराबरी का युद्ध किया, लड़ाई की, और आसमानों में मीन्स ऐसी लड़ाई की जैसे आसमानों में हवा में से लड़ रही हों, इस प्रकार से रानी ने उनसे लड़ाई की और जख्मी हो गया। और फिर उस लड़ाई में वॉकर क्या हो गया, जख्मी हो गया, और जख्मी होकर भाग गया। जख्मी होकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, और वह बहुत ही हैरान हो गया जब वह जख्मी हुआ और रानी की इतनी वीरता देख रहा था, उसके रानी के अंदर इतना जोश देख रहा था, उनकी इतनी ताकत देख रहा था, वो हैरान हो गया, और जब जख्मी हो गया तो वहाँ से भाग निकला। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और हमने जो यह कहानी देखी और सुनी है कि वह एक मर्द के समान किस प्रकार से उन्होंने लेफ्टिनेंट वॉकर से युद्ध किया, उसको भगाया, पछाड़ा, और वह युद्ध की जगह को छोड़कर भाग गया। वह खुद भी बहुत हैरान हो गया, और हैरान होकर वह अचंभित हो गया कि किस प्रकार से एक महिला मर्दों से भी हरा रही है, मर्दों को भी हरा रही है। वह आश्चर्यचकित होकर भाग गया था। तो बच्चों, यहाँ तक हमारी आधी कविता हुई है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में आधी कविता को पढ़ेंगे। आशा करती हूँ इतनी कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। धन्यवाद बच्चों।